हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्स स्मूथ। विवाद से विश्वास स्कीम में फॉर्म 1 फाइल करने के बाद फॉर्म 3 कैसे फाइल करना है, उसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास। फॉर्म 3 आपको कब फाइल करना है, बहुत ही क्लियर है, सबको क्लियर है। फॉर्म 1 आपने फाइल कर दिया, डिक्लेरेशन दे दिया आपने कि आपको विवाद से विश्वास स्कीम में जाना है, और जो भी आपके पैरामीटर्स थे, अपील से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, आप सबने वो अपने फॉर्म 1 में डाल के दे दी थी। अब मोस्टली पर्सन को फॉर्म 2 भी रिसीव हो गए हैं। फॉर्म 2 किस तरीके से नजर आता है वो मैं अभी आपसे शेयर कर लूंगी। फॉर्म 2 में प्रॉपर मेंशन होती है आपकी कि कितनी आपकी लायबिलिटी है, आपको कितना टैक्स पे करना है। जब आप फॉर्म 3 फाइल करने जा रहे होते हैं तो आपको वो प्रॉपर टोटल टैक्स आपको पे कराना होता है, और पे कराने के बाद ही आप फॉर्म 3 को फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3 में जनरली 15 डेज का गैप होता है, इस पर लो 15 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म 3 फाइल कर देना होता है। और जो आपकी पोर्टल पे जो डेट मेंशन होगी वो भी 15 डेज की काउंट होके मेंशन की जाएगी। बट प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, 15 डेज बाद भी वो विंडो समटाइम्स ओपन रहती है, क्योंकि अभी अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो फॉर्म 2 के लिए भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई 15 डेज का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। फॉर्म 2 एक एक महीने बाद भी इशू किए जा रहे हैं, तो इसीलिए फॉर्म 3 भी जो है 18 उसके बाद जो आपकी ड्यू डेट है उसके बाद भी कई बार अवेलेबल है, आप फॉर्म 3 फाइल कर सकते हैं। बट आप अपनी तरफ से कोई चूक ना करते हुए उसको टाइमली फाइल कर दीजिए, टाइमली आप अपनी पेमेंट करा दीजिए। तो चलिए देखते हैं फॉर्म 2 आपका नजर कैसे आता है जब आपको इशू हो जाएगा। तो ये देखिए स्क्रीन पे मैंने एक फॉर्म 2 शेयर कर रखा है। मैंने ये अपील फाइल करी थी 8 जून 2023 को। ठीक है, इस अपील के अकॉर्डिंग जो मेरा डिस्प्यूटेड टैक्स था वो था 9,22,744। उसमें जो टैक्स का अमाउंट था वो था हमारा 5,73,154। उसमें से जो आप अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके हो वो अमाउंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। जो आपके होते हैं ना प्रीपेड टैक्सेस जो हमने फॉर्म 1 में फाइल करके दिए थे वो आपको यहाँ पे मेंशन होके आ जाते हैं, और जो भी बैलेंस अमाउंट आपको पे करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जो ये बैलेंस अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि जैसा आपने डाल के दिया है वैसा ही आपका अप्रूव हो जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी देखा गया है कि वो जो बैलेंस अमाउंट है वो ठीक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो हमने क्लेम किया था वो डिपार्टमेंट ने आपको पूरा अलाउ नहीं करा। आपका कोई टीडीएस कटा हुआ था वो डिपार्टमेंट ने अलाउ नहीं करा, या फिर आपके कुछ रिफंड्स एडजस्ट किए गए थे वो भी डिपार्टमेंट ने अलाउ नहीं किए, या फिर समटाइम्स ऐसा भी हो रहा है कि मैंने तो पेमेंट कर दी थी अपनी एज अ प्रीपेड चालान, बट वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, डिपार्टमेंट ने उसका क्रेडिट नहीं दिया। उसके पीछे जो एक मेजर रीजन देखा गया है, मैंने इसके ऊपर अपना एक शॉर्ट भी बनाया था, वो ये है कि जब आपकी ऑर्डर की शीट के साथ कंप्यूटेशन शीट बन के आती है तो उस टाइम पे उस चालान को कंसीडर ही नहीं किया गया। जो आपकी असेसिंग अथॉरिटी थी उससे गलती हुई, उसने उस चालान को कंसीडर नहीं किया। तो अब जब आप विवाद से विश्वास स्कीम के लिए आपने अप्लाई किया तो क्योंकि वो चालान आपकी कंप्यूटेशन शीट में कंसीडर नहीं किया गया था, आपने तो वो फॉर्म 1 में सही डाला है, बट क्योंकि आपकी कंप्यूटेशन शीट में वो चालान कंसीडर नहीं किया गया था, तो जो भी आपकी असेसिंग अथॉरिटी है विवाद से विश्वास स्कीम की, जो भी सीआईटी है, उन्होंने उस चालान का आपको जो है क्रेडिट नहीं दिया। अब आप अगर जाके अपने सीआईटी से मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है फॉर्म 2 में तो आपको मिलना पड़ेगा अपने सीआईटी से। सबसे पहले आप जाएंगे अपने असेसिंग ऑफिसर के पास कि आपको ये क्यों नहीं क्रेडिट दिया गया। अगर आपका असेसिंग ऑफिसर ये कहता है कि उसने तो अपनी रिपोर्ट में सीआईटी को दिया था इस चालान को कंसीडर करके, तो आपको सीआईटी से अपने मिलना पड़ेगा। सीआईटी से मिलने के बाद आपको उसका रियल रीजन पता लगेगा कि क्यों उस चालान का क्रेडिट आपको नहीं दिया गया। मेरे केस में मुझे रीजन मिला कि मेरी जो ऑर्डर शीट थी, जो मेरी कंप्यूटेशन की शीट थी, उसमें उस चालान को कंसीडर नहीं किया गया था, तो इसलिए मेरे को अब अपनी ऑर्डर की कॉपीज को रेक्टिफाई कराना पड़ रहा है अपने असेसिंग ऑफिसर से। रेक्टिफिकेशन आप करा सकते हैं एओ लेवल पे, आप वहां पे एक लेटर लगा दीजिए कि आपने सो एंड सो चालान पे कराया था, बट इसका जो क्रेडिट है वो आपको नहीं मिला आपकी रिटर्न के आपकी कंप्यूटेशन के अंदर, तो आपको क्रेडिट अलाउ किया जाए सो दैट आप विवाद से विश्वास में उस चालान का आप क्रेडिट प्रॉपरली ले पाए। तो इस तरीके से मैंने भी एप्लीकेशन लगाई थी, मुझे क्रेडिट मिल गया है। तो ये मैं थोड़ा सा अपने मुद्दे से साइड हो गई आई थिंक। तो ये थी आपकी फाइनल लायबिलिटी जो आपको पे करनी है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि अब आपको फॉर्म 3 भरना है। मेरा ये जो फॉर्म है ये मेरे को रिसीव हुआ था 3 जनवरी 2025 को। इसके अकॉर्डिंग मेरे जो 15 डेज हैं कंप्लीट होते हैं 18 जनवरी 2025 में, और जो मेरा फॉर्म 3 है वो भी मेरा अवेलेबल है, वो भी देख लेते हैं एक बार। मैंने अपना लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है, व्यू फाइल फॉर्म्स। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये देखिए DT
VSV का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जब आप व्यू ऑल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दोनों फॉर्म्स मिलेंगे। फॉर्म 1 जो आपने फाइल किया था, फॉर्म 2 आपको इशू कर दिया गया है और यहाँ से आप फॉर्म 3 सबमिट कर सकते हैं। जब आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 दोनों डाउनलोड करने के यहाँ पे ऑप्शन है। फॉर्म 2 मेरे को इशू किया गया था 3 जनवरी 2025 को और अब फॉर्म 3 सबमिट करने की जो मेरी लास्ट डेट है वो है मेरी 3 जनवरी बैठेगी, जब मैंने अपना 15 डेज कैलकुलेट किया है। तो अब आपको फॉर्म 3 फाइल कैसे करना है, बहुत ही इजी फॉर्म है। इसके लिए आपके पास 2 चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है, डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड सच एज BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, चालान एंड अमाउंट पेड। सबसे पहले आपने जो भी चालान पे करा है फॉर्म 2 के अकॉर्डिंग, उस चालान की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। चालान की कॉपी आप सामने रख के बैठिए। सेकंड जो डिटेल है, डिटेल ऑफ द अपील, ऑब्जेक्शन, एप्लीकेशन, रिट पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन और क्लेम विच हैज बीन विथड्रॉन। जब आप VSV के लिए जाते हैं तो फॉर्म 2 इशू करने के बाद आपको अपनी जो अपील आपने फाइल कर रखी है उसको विड्रॉ भी करना होता है। इसके बारे में मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि हमें विड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि अब सारी अपील्स हमारी नफैक में है, कोई फिजिकल हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिससे हम मिलकर अपनी विड्रॉल की एप्लीकेशन हम लगा सकें कि हम अपील विड्रॉ करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबको इश्यू ये आ रहा था कि हम अपील विड्रॉ करें कैसे। तो यहाँ के इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, एक एफिडेविट प्रिपेयर कराया था कि एफिडेविट एक बनाइए कि आपने जो है अपील VSV ऑप्ट कर लिया है तो इसलिए आप ये अपील जो है विड्रॉ करने जा रहे हैं, और एक लेटर के साथ उस एफिडेविट को अटैच करके अपने फॉर्म 1 की कॉपी लगाकर, फॉर्म 2 मिल चुका है तो फॉर्म 2 की कॉपी लगाकर आप क्या करिए, जहां पर आपकी अपील की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रखी है वहां पे जाके आप डिटेल जो है सारी ये अटैच कर दीजिए। जब आप ये डिटेल अटैच करके फाइल रिस्पॉन्स में आपको जाके डिटेल्स अटैच करनी है और एज अ रिस्पॉन्स उसको जो है फाइल कर देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो वहां से आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव होती है कि आपने जो है ऐसे ऐसे एक रिस्पॉन्स को जो है अपलोड किया है। तो मेरी जो वर्किंग है, जो मैं VSV में आगे कर रही हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सबका अपना काम करने का अलग मेथड है, बट अभी के लिए क्योंकि नफैक में है सारी, तो इस तरीके से हमने अपील विड्रॉल की रिक्वेस्ट को डाला था और सेम एक कॉपी हमने अपने डिपार्टमेंट में भी डिपॉजिट कराई थी। तो यहाँ पर जब आपको विड्रॉल के पेपर्स लगाने हैं तो मैं कर रही हूँ अपलोड, एक तो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी, जब हम ई प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट हम डाउनलोड कर रहे हैं वहां से कि हमने एक न्यू रिस्पॉन्स जो है वहां पे फाइल किया है। एक एफिडेविट की कॉपी, जो मैंने एफिडेविट बनाया था उसकी कॉपी भी मैं इसके साथ लगा रही हूँ, प्लस लेटर की कॉपी। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने वहां पर अपलोड करे, जो डिपार्टमेंट में लगाई मैंने, वही सब डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पर भी अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि इस बार हो क्या रहा है, VSV में जब आप विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपके पास कोई फाइनल आउटकम नहीं आ रहा है कि हाँ आपकी अपील जो है विड्रॉ कर ली गई है। ऐसा कुछ आप अभी एक्सपेक्ट मत करिएगा, ऐसा होगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो अभी के लिए जो डॉक्यूमेंट आपने विड्रॉल के लिए वहां पर लगाए हैं, एफिडेविट एक जो है एक अच्छा डॉक्यूमेंट है कि आपने एफिडेविट लगा दिया है कि आप विड्रॉ कर रहे हैं, उसी एफिडेविट को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो अब इसको फॉर्म को भरना क्या है, कैसे है, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले है अपील की आपको डिटेल डालनी है। अपील का रेफरेंस नंबर जो आपका फॉर्म 35 है उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और जिस डेट पे आपने अपील फाइल करी थी वो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये दोनों चीज हमने फॉर्म 1 में भी मेंशन करी थी, एक बार ये फिर से आपसे मांग रहा है। फिर उसके बाद आपको अपनी पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। पेमेंट की डिटेल्स के लिए चालान की कॉपी अपने पास रखिएगा, उसका BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, अमाउंट, ये सब डाल के चालान को ऐड कर दीजिए। अब ये नेक्स्ट आपसे कह रहा है इसी में कि जो आपने अपील थी, रिट पिटीशन थी, जो स्पेशल लीव पिटीशन थी, उसका जो विड्रॉल का डॉक्यूमेंट है ना वो भी अपलोड करिए। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे उसको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। विड्रॉल का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है अपने सेकंड पेज पे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा सेकंड पेज अटैचमेंट से रिलेटेड, इसके ऊपर आप क्लिक करिए, अटैच फाइल करिए। फाइल किस तरीके की होनी चाहिए उसके बारे में मेंशन किया गया है कि 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर बहुत सारी अटैचमेंट है तो 50 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, और जो है जो अटैचमेंट्स है आपकी जो है PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिप फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे अब आप अटैच करेंगे, जो भी आपका विड्रॉल का फॉर्म है वो आप यहाँ से अटैच कर लीजिए, प्लस जो आपने चालान पे करा है उसकी एक कॉपी भी आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए, क्योंकि आपने चालान पे कर दिया, चालान को रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है आपके
2026 AS, AIS, TIS में। तो इसलिए यहाँ पे एक चालान की कॉपी भी आप अटैच कर दीजिए कि हाँ आपने ये पेमेंट जो है कर दी है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आप जब अपलोड कर देंगे तो यहाँ से सेव करके आपको जो है एक EVC आएगा, वो डाल के अपना जो फॉर्म है फॉर्म 3 उसको अपलोड कर देना है। तो फॉर्म 3 बहुत ही ईजी है फाइल करना, बट जिस हिसाब से क्वेरी आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म 3 में जो मेजर इशू लोगों को आ रहा है, जो टैक्स पेयर को मेजर इशू यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, वो है कि विड्रॉल के लिए वो क्या प्रूफ यहाँ पे अपलोड करें। तो मेरी जो प्रैक्टिस है वो मैंने आपसे शेयर कर ली है कि मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ एफिडेविट की कॉपी, और जो ई प्रोसीडिंग्स में मैंने वो पहले अपलोड करे हैं सारे डॉक्यूमेंट, उसकी एक एक्नॉलेजमेंट कि हम ऑलरेडी अपने CIT अपील के पास ये रिक्वेस्ट जो है लगा चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप DTVSP से रिलेटेड हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टैक्समूथ को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।